वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन एकेडमी क्लास 12 और आज हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स से। तो हमने NIOS का हिस्ट्री के साथ साथ इकोनॉमिक्स की भी सीरीज शुरू करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो हम एक ब्रीफ समरी जान लेते हैं ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में। Every economy in the world has its own characteristics or feature by which it is known or identified. हमारी इकोनॉमी के अलग अलग अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, फीचर्स होते हैं जिसके तौर पे हम इसको जानते हैं। इकोनॉमिक्स मेनली आर कंपेयर्ड विद ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ दीज फीचर। इन्हीं फीचर्स के बेसिस पे हम अपनी इकोनॉमी को कंपेयर करते हैं। इंडिया एज अ डिस्टिंक्ट नेशनल केम इनटू एक्सिडेंट ऑन 15 अगस्त 1947 called the Independence Day of India, which were marked end of the British rule over India. After that independent, India has completed 66 years of self-rule on 15 August 2013. This period is long enough to evaluate the position and performance of the country, to enable comparison with other countries in the world as well as evaluate its own progress over the year. With the view in mind, the current lesson provide the features of Indian economy. So start करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा ग्लोबलाइजेशन मीन्स। तो हमें बताना है ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है। ऑप्शंस आर ए encourage the role of private sector, option number B remove the rigid license system, option number C allow international players to compete in the domestic country as well as domestic player to explore foreign territories, या D none of the above। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C allow international players to compete in the domestic country as well as domestic player to explore foreign territories। So here is go over next question. Question number 2. In 2011, % of India's working population was engaged in the agriculture. 2011 में कितने % इंडिया के engage हुए थे एग्रीकल्चर में। ऑप्शन नंबर A 70, ऑप्शन नंबर B 80, ऑप्शन नंबर C 68 और ऑप्शन नंबर D 58। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर D। 58% ऑफ इंडियंस वर्किंग पॉपुलेशन वर एंगेज इन एग्रीकल्चर। 2011 में 58% इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर में एंगेज थी। Here's go over next question. Question number 3. India's population growth was rapid because इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो इतनी जल्दी क्यों बढ़ती है। सो योर ऑप्शंस आर ए डेथ रेट इज मोर देन बर्थ रेट, ऑप्शन नंबर बी बर्थ रेट इज सेम एज डेथ रेट, या ऑप्शन नंबर सी बर्थ रेट इज मोर देन डेथ रेट, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बर्थ रेट इज मोर देन डेथ रेट। जो हमारे बर्थ रेट है वो डेथ रेट से ज्यादा है, मतलब जितने इंसान पैदा होते हैं उतने इंसान मरते नहीं है। इसको इक्वली बैलेंस करने के लिए बर्थ रेट इज इक्वल टू विद डेथ रेट। तो हमारी रैपिडली इसलिए बढ़ रही है क्योंकि बर्थ रेट मोर देन है डेथ रेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 लिबरलाइजेशन मीन। जैसे भी हमने ग्लोबलाइजेशन देखा तो अब इसमें हमसे पूछ रहा है लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए encourage the role of private sector, या ऑप्शन नंबर बी remove the rigid license system, या ऑप्शन नंबर सी allow international player to compete in the domestic country as well as domestic players to explore foreign territories, या ऑप्शन नंबर डी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी remove the rigid license system। Here's go over next question. Question number 5 privatization mean। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इंकरेज द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ऑप्शन नंबर बी रिमूव द रिजिड लाइसेंस सिस्टम, या ऑप्शन नंबर सी अलाउ इंटरनेशनल प्लेयर टू compete in the domestic country as well as domestic player to explore foreign territories, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंकरेज द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956 emphasized on the strategy of। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी 1956 का वो किस स्ट्रेटजी को एम्फसाइज करती थी। तो आपके ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए हेवी इंडस्ट्रीज, ऑप्शन नंबर बी लाइट इंडस्ट्रीज, ऑप्शन नंबर सी स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हेवी इंडस्ट्रीज। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956 emphasized on the strategy of heavy industries। Next question, question number 7 which of the following were the steps taken to strengthen the process of
इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कंट्री इन 1991। इसमें से कौन सा स्टेप लिया गया था ताकि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को स्ट्रेंथन कर सकते हैं? ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर ए, encourage the role of private sector, option number B, remove the rigid license system, option number C, allow international players to compete in the domestic country, या option number D, none of the above। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी? इसमें से कौन सा फीचर नहीं है इंडियन इकोनॉमी का? ऑप्शन नंबर ए, हैवी पॉपुलेशन प्रेशर, ऑप्शन नंबर बी, प्लान्ड इकोनॉमी, ऑप्शन नंबर सी, हाई पर कैपिटा इनकम, या ऑप्शन नंबर डी, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाई पर कैपिटा इनकम। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया? तो इसके आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, ऑप्शन नंबर बी, सोर्स ऑफ फूड सप्लाई, ऑप्शन नंबर सी, मेजर सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, या ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि कहते हैं इसमें से कौन सा डिफाइन करते हैं एग्रीकल्चर के रोल को। तो आप बताइए कौन सा कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, सोर्स ऑफ फूड सप्लाई, और ऑप्शन नंबर सी, मेजर सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये सब एग्रीकल्चर को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉजिटिव फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी? तो बताना है कौन से पॉजिटिव फीचर है इंडियन इकोनॉमी के। तो आपका क्वेश्चन के ऑप्शंस है ए, हायर रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर बी, प्लान्ड इकोनॉमी, या ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन नंबर डी, नाइदर ए नॉर बी। तो आपका इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, both A and B, both A and B, higher rate of capital formation or investment, and the B, planned economy. So guys, here's our videos end. Thank you. Please like, share and subscribe to our channel for more videos. And अपने डाउट जो भी आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। थैंक यू।